मोहम्मद दीपक कहाँ जाता है जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है? जब तो कोई मुस्लिम निकल के नहीं आता कि हाँ जी ये हुआ वो हुआ। जब दिल्ली में दंगे होते हैं, जब और जगह दंगे फैलाए जाते हैं, यूपी में दंगे फैलाए जाते हैं, तब मोहम्मद दीपक जैसे लोग क्यों नहीं निकल के आते कि हाँ जी मैं रोकूंगा, हिंदू भी मेरे भाई हैं, मैं भाईचारा निभाऊंगा? तब भाईचारा क्यों नहीं निभता किसी से भी? जब जो मुस्लिम आतंकवाद की मानसिकता के लोग हैं, जब वो किसी पे उत्पीड़न करते हैं, जब हिंदुओं पर उत्पीड़न होता है ना, नाबालिग बच्चों का रेप होता है, तब ये लोग मानसिकता के लोग कहाँ चले जाते हैं? तब तो मुस्लिम नहीं आता। अब आपके वैसे कुछ हो तो हाँ जी दीपक मोहम्मद कर दिए इन लोगों ने। इनके तो अपनी बहन से भी प्यार कर लेते हैं। हम तो जी बहन को बहन ही मानते हैं, दोस्त की बहन को भी बहन ही मानते हैं। ये विपक्ष वाले जो हैं ये मुल्ले हैं, कटमुल्ले हैं। ये आप राहुल गांधी देख लीजिए, अखिलेश यादव देख लीजिए, ममता बनर्जी देख लीजिए, ये मुल्ले हैं, कटमुल्ले हैं। इनका स्तर नहीं है हिंदुओं से बात करने का, हिंदुओं के लिए बोलने का। हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाने वाला केवल अगर देश में इस समय कोई है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। हम आतंकवादी हैं, हम भगवा आतंकवादी हैं। अगर ये सोचते हैं कि भगवा आतंकवादी है तो आतंकवादी सही। अगर अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए आतंकवादी भी बनना पड़ेगा तो हम बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने देश का, अपने धर्म का नाश नहीं होने देंगे। वो आपको लगता है कि कट्टर लोग होने चाहिए देश में? सेक्युलरिज्म कहाँ जाएगा फिर? अगर सेक्युलरिज्म होता तो इनको तब भी बोलना चाहिए था। जब बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को जलाया गया था, इन्हें तब भी वीडियो बनानी चाहिए थी। और जो जाहिलपंथी करते हैं मुस्लिम लोग, इनको उसमें भी वीडियो बनानी चाहिए थी कि हाँ हमारे समाज के लोग ऐसा करते हैं। उन्होंने क्यों नहीं बनाई वीडियो? नमाज पढ़ने वाले लोग ये क्या जाने हिंदू क्या होता है। जिस देश में मेजॉरिटी माइनॉरिटी बन के रह रही हो, उस देश को दबाने का, उस देश को खाने का काम किया है उन्होंने, और कुछ नहीं करा। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से कोट द्वार का मुद्दा जो उत्तराखंड में मौजूद है, वो पूरे भारत देश में सोशल मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है, और बने होने का सिर्फ एक ही कारण है, वो है मोहम्मद दीपक। उसको लेकर बहुत बड़ी राजनीति चल रही है। तमाम राहुल गांधी जी हों या बहुत बड़े बड़े नेता कांग्रेस के हों, समाजवादी पार्टी के हों, सभी का समर्थन मोहम्मद दीपक को मिल रहा है। फिलहाल जो कुछ लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि काश अगर मोहम्मद दीपक जैसे व्यक्ति दीपू चंद्र दास के समय में भी होते, काश अगर मोहम्मद दीपक जैसे व्यक्ति, कन्हैया लाल जिसकी गर्दन काट दी गई नुपुर शर्मा के एक ट्वीट से, काश अगर उस वक्त भी मोहम्मद दीपक होते। फिलहाल जो बजरंग दल की बातों को उड़ाया जा रहा है कि बजरंग दल जो है वो सिर्फ और सिर्फ गुंडे फैलाने के लिए है, उसी को लेकर हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बजरंग दल से जुड़े हुए हैं और तमाम हिंदूवादी विचारधारा के लोग हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? जी मेरा नाम आशु ठाकुर है। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम सौरभ है। आपका नाम क्या होगा सर? प्रिंस। क्या कहना चाहोगे सर, ये जो अभी मोहम्मद दीपक को लेकर मुद्दा चल रहा है, इसके लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी राय एकदम स्पष्ट और साफ है। इस देश में जब भी हिंदुओं पे बात आती है ना, तो कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा निकल के आ जाता है जो भाईचारे की और धर्म को निभाने की बात करता है। पर आज तक ये देखा नहीं गया कभी भी देश में, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे वो बंगाल का मुद्दा हो, चाहे ऐसा कहीं जैसा आपने कहा दीपू चंद्र दास का मुद्दा हो या कन्हैया कुमार का मुद्दा हो। इस देश में लोग जो है हिंदुओं को टारगेट करके, हिंदुओं की बात जो जहाँ हिंदुओं की काट आती है सिर्फ वहीं बोलते हैं। आप देख लीजिए, हर समाज का व्यक्ति आज, हर राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति आज बजरंग दल को बुरा कह रहा है, उस संगठन को बुरा कह रहा है जो देश में शांति व्यवस्था, हिंदुओं में एकता, ये सारी व्यवस्था बनाने का काम करती है, जो आरएसएस की एक शाखा में काम करती है, जो देश में जब बाढ़ आती है, विपदा आती है, उस चीज़ में सहयोग करती है। उन्हें लोग गुंडा बता रहे हैं आज की डेट में। तो ये एक हमारी सोच, जो लोगों की मानसिकता दिखाती है कि लोग भला करने वाले को नहीं देखते, ये देखते हैं कि वो किस चीज़ को, क्या हर चीज़ को नेगेटिव चीज़ में कह रहे हैं कि देखो बजरंग दल वाले गुंडे इसलिए हैं कि किसी के नाम में क्या रखा है। अरे इंसान तो इंसान ही है। अगर बाबा नाम रख दिया, वहाँ पे स्कूल ड्रेस की जो दुकान खोलते हुए एक मौलवी टाइप के जो मुस्लिम समाज के व्यक्ति हैं, तो उसमें क्या दिक्कत आ गई? बजरंग दल को नाम से क्या होता है? नहीं, जब आप अपने धर्म पर गर्व करते हो तो आपको अपना नाम लिखने में क्या दिक्कत है? अगर आपको इतनी आपत्ति है, या तो फिर धर्म बदल दो, है ना। अगर आपको अपने धर्म से प्रेम है तो अपने धर्म का नाम लिखो। फिर हमारी इच्छा है कि हम आपके यहाँ से ड्रेस भी खरीदना चाहते हैं, नहीं खरीदना चाहते, हम नहीं खरीदना चाहते भाई आपसे, तो हम क्यों खरीदेंगे? अगर आप अपने धर्म से प्रेम करते हो, अपने धर्म का नाम लिखो। फिर हमारी इच्छा है, हम अपनी इच्छा अनुसार खरीदेंगे। किसी के भाई आप धोखाधड़ी क्यों कर रहे हो लोगों से? क्या पता किसी को आपके पास नहीं आना हो, क्या पता कोई भाईचारे वाली मानसिकता के व्यक्ति ना हो, क्यों जबरदस्ती भाईचारा निभाएगा वो तुमसे, है ना। और मोहम्मद दीपक की रही, मोहम्मद दीपक जैसे जो लोग हैं, आज तो वो बजरंग दल को बुरा बता रहे हैं कि हाँ भाई मोहम्मद दीपक और बजरंग दल से उनने बाबा को बचा लिया। जब मोहम्मद दीपक कहाँ जाता है जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है? जब तो कोई मुस्लिम निकल के नहीं आता कि हाँ जी ये हुआ वो हुआ। जब दिल्ली में दंगे होते हैं, जब और जगह दंगे फैलाए जाते हैं, यूपी में दंगे फैलाए जाते हैं, तब मोहम्मद दीपक जैसे लोग क्यों नहीं निकल के आते कि हाँ जी मैं रोकूंगा, हिंदू भी मेरे भाई हैं, मैं भाईचारा निभाऊंगा? तब भाईचारा क्यों नहीं निभता किसी से भी? तब भी तो ये निभना चाहिए ना भाईचारा।
उस समय कोई भाईचारा नहीं निभाता। आज लेकिन अगर कुछ हो गया तो हाँ जी हम मुस्लिम एक हैं, हम भाईचारा निभाएंगे। एक भाई अनेकों मुस्लिम मैंने देखे वीडियो बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि मोहब्बत, जितने भी मुस्लिम इन्फ्लुएंसर हैं वो एक दूसरे को कह रहे हैं कि भाई मोहब्बत की दुकान है। हाँ, कि जो है तुम आ नहीं रहे हो, तुम आ नहीं रहे हो, मोहम्मद दीपक का जो है सपोर्ट करो। भाई जब तुम तो आतंक का भी सपोर्ट करते हो। जब तुमने उस भाई, इनका ये कहना है कि बजरंग दल ने ज़बरदस्ती किसी के साथ करा। जब जो मुस्लिम आतंकवाद की मानसिकता के लोग हैं, जब वो किसी पे उत्पीड़न करते हैं, जब हिंदुओं पे उत्पीड़न होता है ना, नाबालिग बच्चों का रेप होता है, तब ये लोग मानसिकता के लोग कहाँ चले जाते हैं? तब तो मुस्लिम नहीं आता। अब आपके वैसे कुछ हो तो हाँ जी दीपक मोहम्मद कर दिए इन लोगों वो ने। तो ये भी कहते हैं कि बजरंग दल, अब जैसे मान के चलिए कि चले हम वैलेंटाइन पर नहीं जाएंगे, लेकिन जब कोई प्यार करता है, कोई मान के चलो अगर कोई मुस्लिम लड़का है, हिंदू लड़की है, अगर वो प्यार करता है तब तो आप लोग आ जाते हो, लेकिन जब इतने सारे रेप होते हैं तब तो आप नहीं आते। तो वो भी तो आप पे ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं बजरंग दल पर। भैया देखो, इनके तो अपनी बहन से भी प्यार कर लेते हैं, अब उसको भी थोड़ी अलाउ कर दिया जाएगा कि हाँ कर लो, ठीक है। उसको तो हम तो नहीं मानते। हम तो जी बहन को बहन ही मानते हैं, दोस्त की बहन को भी बहन ही मानते हैं, ये अपनी बहन को बहन नहीं मानते। तो इनसे तो क्या तुलना करोगे आप बजरंग दल की, ठीक है। बजरंग दल तो जो रोडों पे घूम रही बहन भी होती है हमारी, जो कहीं बाजार में भी जाती है, तो उसकी भी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है बजरंग दल। यदि आप मुस्लिम हो के ऐसा आप काम क्यों नहीं कर रहे? आप बजरंग दल को बुरा बता रहे हो, आप भी ऐसा काम करो। भैया देखो, समाज की ऐसे में एक चीज़ बताता हूँ, जो आज के दिन अच्छा काम कर रहा है, समाज उसको बुरा ही बताता है, उसके अलावा कुछ नहीं। बजरंग दल को अनेकों टाइम से लोग कोई गुंडा कहता है, कोई कुछ कहता है, पर बजरंग दल ही एक ऐसा संगठन है जिसने युवाओं को जोड़ के रखा है, युवाओं को धर्म के कार्य पे लेके जाता है। बजरंग दल ऐसा एक संगठन है जो कि जहाँ नशे होते हैं ना, वहाँ नशों को बंद करवा के अपने जो बच्चे हैं, हमारी नई उम्र के जो लड़के हैं, जो अलग अलग जगहों में चले जाते हैं, उनको एक साथ लेकर हिंदू संगठनों में जोड़ता है और अच्छे अच्छे कामों में लगाता है। आज जो युवा अच्छे काम कर रहा है, अच्छे अपने धर्म के लिए प्रचार कर रहा है अपना, वो बजरंग दल में जुड़कर अपना सारे काम कर रहा है, और उसके बाद भी लोग बजरंग दल को बुरा बता देते हैं। मैं आपकी शिक्षा जानना चाहता हूँ कि आप कितने पढ़े लिखे हैं? जी मैंने इंटर कर रखी है। आप कितने पढ़े लिखे हैं? जी मैं करंटली MBA कर रहा हूँ, मैंने बीकॉम कर रखी है। मतलब परसुइंग है बीकॉम? जी MBA परसुइंग है, बीकॉम कर रखी परसुइंग है। तो क्या कहना चाहोगे, अभी जो लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये जितने भी अभी जैसे न्यूज़ पिंच है या तमाम रविश कुमार, ये बार बार ये कह रहे हैं कि बजरंग दल में गुंडे भरे हुए हैं और सबसे ज़्यादा अनपढ़ जाहिल गवार भरे हुए हैं। तो मेरे को तो आप लगे नहीं कि बजरंग दल के लोग यहाँ पर कोई अनपढ़ जाहिल गवार है, तो फिर ये बजरंग दल को ऐसे क्यों कहा जा रहा है? अगर बजरंग दल को कोई गुंडा बताता है तो अच्छा है, बताता है। गुंडा नहीं बताए, हमें आतंकवादी बता दिया जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आतंकवादी हैं, हम भगवा आतंकवादी हैं। हम भगवे के लिए आतंकवाद, जो ये हमारे लिए लाइन सोची है ना इन्होंने कि भगवा आतंकवाद, अगर ये सोचते हैं कि भगवा आतंकवादी है तो आतंकवादी सही। अगर अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए आतंकवादी भी बनना पड़ेगा तो हम बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने देश का, अपने धर्म का नाश नहीं होने देंगे। वैसे भी ये तो कट्टर हिंदू है, आपको लगता है कि कट्टर लोग होने चाहिए देश में? सेक्युलरिज्म कहाँ जाएगा फिर? नहीं, कट्टर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और सेक्युलरिज्म कहाँ जाएगा फिर? सेक्युलरिज्म होना ही नहीं चाहिए। सेकुलरिज्म होना ही नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए सर। अरे सेक्युलरिज्म, जैसे मोहम्मद दीपक हैं, उन्होंने कितने मतलब एक मुस्लिम चाचा को बचाया, वो अभी मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं, और आप कह रहे हो सेक्युलरिज्म नहीं होना चाहिए? सर मैं बोलना चाहता हूँ, जो मोहम्मद दीपक हैं, ये जब बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को जलाया गया था तब ये कहाँ थे? तब इन्होंने उनके खिलाफ में वीडियो बनाई। ये सोशल मीडिया वीडियो बनाते हैं, ये जब मुस्लिम लोग जाहिल हरकतें करते हैं उसके खिलाफ इन्होंने वीडियो बनाई, कहाँ थे तब ये? और ये इन्होंने अब ये एक बाबा जी के उस पर जो इन्होंने हाथापाई करी, जो भी करा, जो ये छाए हुए हैं, ये कोई मेरी तरफ से कोई वो सही नहीं है, और सेक्युलरिज्म नहीं होना चाहिए। अगर सेक्युलरिज्म होता तो इनको तब भी बोलना चाहिए था, जब बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को जलाया गया था, इन्हें तब भी वीडियो बनानी चाहिए थी। और जो जाहिलपंथी करते हैं मुस्लिम लोग, इनको उस पर भी वीडियो बनानी चाहिए थी कि हाँ हमारे समाज के लोग ऐसा करते हैं, उन्होंने क्यों नहीं बनाई वीडियो? ये सवाल है कि जैसा अभी आप देख रहे हो कि मोहम्मद दीपक जो मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है, इसमें तमाम जो वो जिम की वीडियोज़ आ रही हैं उनकी पुरानी, बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं, लेकिन एक भी वीडियो ऐसी नहीं आई कि दीपू चंद्र दास के पक्ष में कोई वीडियो बनाई हो, जो सोशल मीडिया के सुर्खियों में बने हुए हैं, जो राहुल गांधी जी खुद तमाम उनके बारे में तारीफ कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने भी बांग्लादेश के ऊपर एक चीज़ नहीं बोली। हमारे भारत देश के मुर्शिदाबाद जो बंगाल में आपने देखा होगा कि कैसे एक तरफा जेनोसाइड हुआ था 500 लोगों का, तब भी कुछ नहीं बोला। तो भाई साहब विपक्ष वाले क्यों नहीं बोल रहे? ये विपक्ष वाले जो हैं ये मुल्ले हैं, कटमुल्ले हैं। इन्हें कोई मुसलमान अपने धर्म के लिए कैसे बोलेगा? ये आप राहुल गांधी देख लीजिए, अखिलेश यादव देख लीजिए, ममता बनर्जी देख लीजिए, ये मुल्ले हैं, कटमुल्ले हैं। इनका स्तर नहीं है हिंदुओं से बात करने का, हिंदुओं के लिए बोलने का। हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाने वाला केवल अगर देश में इस समय कोई है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं, जो यूपी के इस समय के CM हैं। हमारा हर हिंदू, हर व्यक्ति
आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ उन्हें माने, उनको प्रधानमंत्री किस तरह बनाया जाए इस चीज़ का सोचे। इनका क्या है, इनका कोई स्तर है? ये मुसलमानों के वोट पाने के लिए मस्जिदों में जाके नमाज़ पढ़ने वाले लोग, ये क्या जाने हिंदू क्या होता है। जिस देश में मेजॉरिटी माइनॉरिटी बन के रह रही हो, उस देश को दबाने का, उस देश को खाने का काम किया है उन्होंने, और कुछ नहीं करा। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ, आपकी उम्र कितनी होगी? जी मेरी उम्र 22 साल है। आपने कितने लोगों को बचाया? जी देखिए, सच बताना, बिल्कुल ऐसे नहीं कि मीडिया की सुर्खियों में कुछ भी बोल रहे हो आप। देखिए मैं नंदग्राम क्षेत्र में रहता हूँ। नंदग्राम गाजियाबाद में पड़ता है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है। जी नंदग्राम गाजियाबाद में रहने वाला हूँ। आप मेरी छोड़िए, क्षेत्र की जनता से और थाने में जाके पता कर लीजिएगा कितनी हिंदू बेटियों को मैं बचा चुका हूँ। कितनी मतलब धर्म देखकर बचाया आपने? धर्म देख के नहीं बताया, जिनके साथ जिहाद होता था, जिनके साथ धर्म नाम बदलकर जो ये आंसू नाम बताकर जो मुसलमान निकलते थे, उन लोगों से कैसे बचाया जाए अपनी बहू बेटियों को, वो काम हम करते हैं। वो धर्म देख के मार सकते हैं, हम धर्म देख के बचा भी नहीं सकते। ये बताओ भाई साहब, आप उनका समर्थन कर रहे हो। अगर वो धर्म देख के हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार कर सकते हैं, लव जिहाद कर सकते हैं, फिर उन्हें टुकड़ों में कर सकते हैं, और हम अपनी बहन बेटियों को धर्म देख के उस चीज़ को बचाए भी नहीं, हम बहनों को मरने दें ऐसे तो। लेकिन हम इस चीज़ का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते जी। देखो, हमें कोई गुंडा बताए, चाहे हमारे नाम 70 मुकदमे लगाते रहे, हम अपनी बहनों को भी बचाएंगे, हम अपने धर्म के लिए आगे भी काम करते रहेंगे। आज भी काम करा है, और जब तक प्राण नहीं जाएंगे जब तक हम काम करते ही रहेंगे। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि आप मोहम्मद दीपक जैसे लोगों को क्या कहना चाहोगे? मेरा मोहम्मद दीपक जैसे लोगों को यही कहना है कि जैसे तुम आज टिप्पणियां कर रहे हो, वैसे ही उस समय भी टिप्पणियां करा करो, और भी जो लोग उसके समर्थन में हैं वो जब टिप्पणियां करा करो, जब कोई मुस्लिम किसी हिंदू बहन के साथ गलत करता है, या फिर जब दंगे फसाद बेफजूल की उड़ाए जाते हैं, या फिर कोई राजनीति चमकाने के लिए आ जाते हैं, और जो है रोड पे गाय, वो जो गाय जब गायें कटती हैं तब भी कोई नहीं आता, जब वो ट्रकों में भर के लेके जाती है, कसाई खानों में जाती हैं, ठीक है। हम गौ सेवा का कार्य करते हैं, दिन रात हम मेहनत करते हैं गायों को बचाने के लिए, और उसके बाद भी अगर हमें ये दिखे कि हाँ जी हमारी गौ माता कट रही है, तो हम उसको रोकेंगे ना। और फिर भी जब भी हमें लोग गोरक्षकों को भी गुंडा बताते हैं, तो जब मोहम्मद दीपक जैसे लोग क्यों नहीं बोलते कि गाय मत काटो अगर किसी की आस्था जुड़ रही है? जब तो मोहम्मद दीपक जैसे लोग चुप रहते हैं, मौन रहते हैं कि हाँ गाय कटने तो है, जब तो ये लोग वीडियो बनाते हैं, और लोनी में बैठे हुए भतेरे हैं, वो वीडियो बनाते हैं जो है कि गाय काटेंगे, हाँ ये करेंगे वो करेंगे, तब मोहम्मद दीपक जैसे लोग सब कुछ मौन रहते हैं। लेकिन जब हमारी बारी आएगी, हिंदुओं की बारी आएगी, जब सब के सब सारे इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, सबकी इंसानियत जाग जाएगी, सबका सब कुछ जाग जाता है। ठीक है। देखिए भाईचारा निभाना है तो ऐसे निभाओ। अगर हम आपके साथ बैठ रहे हैं, हम जय श्री राम बोल रहे हैं, तो आप भी जय श्री राम बोलें। उनका फ्रीडम ऑफ राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन ये तो नहीं कहता कि कोई जय श्री राम बोले, अगर किसी की मर्जी नहीं है तो वो नहीं बोलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी नहीं कहता कि जेनोसाइड हो, कोई भी मुसलमान हिंदू को मारे। कॉन्स्टिट्यूशन सबको इतना अधिकार देता है कि वो अपना धर्म चुन सके, अपने धर्म की बात कर सके। तो क्यों कोई अगर जय श्री राम का नारा लगा देता है, अगर 10 मुसलमान यहाँ खड़े होते तो क्या आप जय श्री राम के नारे लगा पाओगे? आप खुद बता दो। मैं तो लगा दूंगा। नहीं, आप लगा दोगे, उसके बाद आपका परिणाम क्या होगा ये सोचिए। ये मरने से नहीं डरते, ये मारने से नहीं डरते, तो आप कैसे लगा दोगे? आप चले जाओ इंडियन बिहार, पास ही में है मुसलमान बहुल क्षेत्र, आप लगा के देख लो। ये 4 आदमी को लेके ऐसा मारने आएंगे आपको। जिस देश में आप जय श्री राम नहीं बोल सकते, उस देश में आप भाईचारा निभाने की बात कर रहे हो। मुझे इन लोगों से तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जब उन्हें अधिकार दे रखा है, तो जब हमारी यात्राएं निकलती हैं तो हमें मुस्लिम इलाकों के लिए परमिशन क्यों नहीं मिलती, क्यों नहीं जाने दे देती हमारी यात्रा? क्यों पथराव होता है हमारी यात्रा? जब पथराव क्यों होता है, हमें भी तो वो मिल रखा है संविधान से। फिलहाल इनके जो सवाल थे वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे थे हर एक बातों पर, कि जैसे मोहम्मद दीपक है वो कन्हैया लाल की वारी पे क्यों नहीं आते। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार और अपोजिशन नज़रअंदाज कर रही है। फिलहाल आप क्या रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।